लेना, गिरेगा नहीं। बाप ने समझाया, बेटा गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे कहीं गिरने की भी नौबत आई तो पिता ने उस गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि पीछे वो बैठा था। उसी तरह जब हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बाप शंकर भी हमारे साथ बैठकर पीछे पीछे चलता है। गिरने नहीं देता, वो गिरने नहीं। आप चलिए, अपनी गाड़ी चलाते रहो, अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो, वो पीछे बैठा बैठा आपको बढ़ाता रहेगा। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। चिंता से ग्रसित ना हो। अलमारी को खाली करो तो दूसरा कपड़ा रखाएगा, डब्बों को खाली करो तो दूसरा मसाला, बोलो बोलो बोलो, भराएगा। मन को थोड़ा सा खाली करो तो शिव नाम अंदर भरा। थोड़ा खाली कहा, क्या चंद्र की काया ठीक होगी? क्यों नहीं होगी? क्या चंद्र का रोग मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं मिटेगा? पर कब? जब वो पूर्ण मुझ पर भरोसा करे, पूर्ण विश्वास करे। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। बोले बाबा तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। मेरी दृष्टि में चलते चलते भी कोई ओटला दिखता है, कोई चबूतरा दिखता है तो ऐसा लगता है शिव बैठा है। पति बाद में कहता है क्यों हाथ जोड़ रही है, गाड़ी पे बैठे बैठे 4 घंटे से बैठी है, 4 घंटे से मेरे साथ चल। कई माताएं बस में छत्तीसगढ़ से निकली होंगी, दामोदर प्रसाद जी आपके साथ बस में जब लोग आए होंगे ना, तो कई माता गाड़ी में अगर कोई स्थान दिख गया, फिर कोई दिख गया, फिर कोई दिख गया, और इतने में पास में पति बैठा था। क्या कर रही, पागल हो गई है, ये बार बार हाथ क्यों जोड़ रही? शंकर जी। अब पति ने चश्मा निकाला और चश्मे को ऊपर नीचे कर कर देखा तो कहा शंकर जी तो चबूतरे पर कहीं दिख ही नहीं रहे। इतने में पत्नी बोली तुम्हें नहीं दिख रहे पर मुझे दिख रहे हैं, शंकर जी हैं, मुझे दिख रहा, बस मुझे समझ में आया, मुझे दिख रहा है। कई माताओं की आदत मोटरसाइकिल पे जा रही पति के साथ, तो चौराया दिख गया, कोई मंदिर दिख गया, प्रणाम करा, शिव जी हैं। अब पति को लगा कि मालूम नहीं किसको प्रणाम कर ना। दिल हृदय शिव से जुड़ा हुआ है, हृदय शंकर से जुड़ा हुआ। और जब ये दिल, ये हृदय जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से लगा हुआ है, वो हर जगह पर, प्रत्येक स्थान पर वो शिव को देखता है, वो शंकर को देखता है। प्रत्येक और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मैं तुझ पर आश्चर्य हो जाऊं, तुझ पर अपनी मेहनत,
अपना परिश्रम, अपना संघर्ष और शंकर पर करा विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जरूर जाए। जरूर महाराज, कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। डिग्री से फ्यूचर का निर्माण नहीं होता। एमबीए करे हुए, बीबीए करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अपने मोहल्ले में जाकर देखना, इंजीनियरिंग करे हुए, बीबीए करे हुए, एमबीए करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। डिग्री रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित नहीं कर सकता। तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे आने वाले भविष्य को कोई डिग्री निश्चित नहीं करेगी। केवल तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अच्छी अच्छी डिग्री को सामने लाकर रख देती है। तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित कर सकता है तुम्हारा किया गया मेहनत, तुम्हारा किया गया विश्वास, तुम्हारा किया गया परिश्रम। हमने देखा है, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, तो उसमें हमने एक और चीज देखी है। हमने देखा कि किसी हमारे इंदौर में ही एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत से राखोड़ी वाला परिवार, उसमें शंभू दयाल राखोड़ी वाले थे। अब तो वो नहीं है मृत्युलोक में। तो हमने उनको देखा, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, क्यों बाबूजी कहाँ तक पढ़ाई करे हो? बाबूजी बोले 5वीं तक। हमने कहा 5वीं तक? हाँ। उनके आगे इतनी मल्टियां बना देते थे वो, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां काट देते थे, इतना इतना पेट्रोल पंप, इतनी गाड़ियां, इतने डंपर, इतनी जेसीबी, कम से कम 200, 250, 500 डंपर, जेसीबियां, कम से कम 15, 20 बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े बिल्डिंगें। तो वो इंजीनियर भी आते थे तो उनके पास में आकर बैठते थे और बाबूजी नक्शा बना देते थे उनके सामने कि ये नक्शा ऐसा बनेगा, और इंजीनियर को देखना पड़ता था कि बताओ ये नक्शा सही है कि गलत। तब इंजीनियर कहते थे आपने जो बनाया बिल्कुल सत्य। 5वीं तक पढ़े थे। डिग्री अपनी जगह पर, रिजल्ट अपनी जगह पर मेहनत अपनी जगह पर। फिर हमने पूछा, क्यों बाबूजी एक बात बताओ कि तुम्हारे नाम के आगे राखोड़ी वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, गुरुजी राख बेचकर मैंने मेहनत करी है, राख बेचता था इसलिए राखोड़ी वाला नाम पड़ गया। राख बेच कर मैं आगे बढ़ता चले गया। अर्थात सारी डिग्री एक साइड, सारी रिजल्ट एक साइड, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें 4 चांद लगा सकता। अब तुमने डिग्री तो ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, एमबीए की डिग्री ले ली, बीबीए की डिग्री ले ली सारी, पर तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, तुम्हारा परिश्रम ही नहीं है, तुम्हारी मालूम पड़े तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। मेरे पास फाइल लगी है, मैंने इतना पढ़ाई करी, मैंने इतनी डिग्री ली, मैंने इतने डिग्री कब काम आएगी? जब तुम्हारी मेहनत होगी, जब तुम्हारा संघर्ष होगा, जब तुम्हारा परिश्रम होगा, तब वो डिग्री काम करती, तब वो डिग्री सामने आए, फिर उसका फल। हम मेहनत करें ही ना और विचार करें कि मेरे पास सब रखा है, अब तो मेरी जॉब लगना चाहिए। तो जॉब लगने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगी, जॉब लगने के लिए भी तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने तेरे ही भरो, खाली कर दो तो उसमें नया कपड़ा भरा जाए,
थोड़ा मसालदानी खाली कर दो तो उसमें नया मसाला भरा जाए, थोड़ा सा गोदाम खाली कर दो तो उसमें नया धान भरा जाए, थोड़ा गोदाम खाली कर दो तो नई सोयाबीन गेहूं भरा जाए। उसी तरह थोड़ा इस मन को भीतर से खाली कर दो तो उसमें यीशु महापुराण की कथा भरा जाए और तुम्हारी जिंदगी सार्थक जीवन की सार्थकता है थोड़ा खाली देना, थोड़ा खाली। आज का व्यक्ति बहुत भरा हुआ है, आज का व्यक्ति बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा। सास कह देती है मैं तो मेरी बहू से यहां तक भरी बैठी हूं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? बहुएं कह देती हैं हमारी मम्मी का तो नाम मत लेना, उनका तो हम इतने भरे बैठे हैं साहब, यहाँ तक जब देखो जब टोके, जब देखो जब ये, जब देखो जब वो, जब देखो जब भरे बैठे। ननन कह देती है हाँ हम बहुत भरे बैठे हैं, हमसे मत पूछो, हमारी भाभी हमारे को कैसा स्वभाव। भाभी कहती है हमारी ननन का हमसे मत पूछो, हम भरे बैठे। सब एक दूसरे से भरे, भाई भाई के लिए कह रहा है। हम जानते हैं हमारे भाई को, हम सब भरे बैठे, हमसे फालतू बात मत कर, हमको सब जानते हैं, सब भरे बैठे। चेला गुरु से, गुरु चेले से, भाई भाई से, बहन भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब बैठे, हमसे मत मिलो, सब भरे हैं। निवेदन है इस भरे रहने से काम नहीं चलेगा, अंदर से थोड़ा सा जो अंदर कचरा, तुम ये सब बात जान दो, तुम और सरल भाषा से समझो। अपना मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते रहे, बहुत सारे वीडियो आते रहे, बहुत सारे चित्र आते रहे, तुम्हारा मोबाइल भरा जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे हैंग मारने लगेगा। बोलो बोलो सही है कि गलत? चलता ही नहीं। वो चलता ही नहीं। जब देखो जब वो हैंग मार जाए, जब देखो जब फिर लेके बैठ गए, देख तो रहे ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। फिर किसी को दिखाया देखना तो कहा इसमें पूरी भरा गई, वो क्या भरा गई? मेमोरी है, मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी पूरी भरा चुकी है, इसको खाली करो नहीं तो चलेगा नहीं। फिर बैठे बैठे डिलीट मार रहे हैं और डिलीट करते 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 जब मोबाइल के 25, 50, 100, 150, 2000 मैसेज डिलीट हो गए, मोबाइल अपने आप चलने लगा, धड़ धड़ चलने लगा। बस आपको भी अगर जिंदगी में अच्छे चलते रहना है तो अपने माइंड में, अपने बुद्धि में जो तुमने बहुत सारा ना जाने इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये जो अंदर भर के रखे हो ना, ये धीरे धीरे डिलीट करना प्रारंभ करो तो मेमोरी एकदम क्लीन होगी, तो भगवान शिव उसके अंदर प्रवेश करेगा और जीवन अच्छे से भर कर रखा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो ये थोड़ा डिलीट करना प्रारंभ करो, बहुत सारा। किसी ने कुछ कहा, भगवान ने 2 कान काहे के लिए दिए हैं? कथा सुनना तो दोनों कान से सुनना, अंदर भर लेना, और अगर फालतू की बात आए तो इधर से सुनो, इधर से निकाल। पर हम निकाल नहीं पाते। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि सत्य बताना, तुम शादी कर कर जब आई थी अपने पति के घर, तो ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारी सास ने कुछ कहा, तो सास ने 40 साल पहले जब शादी करके आई थी जो बोला था शादी के दिन, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी हुई, आज तक। किसी जमाई से पूछो,
क्यों जीजा जी, ओ जीजा, और मेरे जीजाओं से पूछो क्यों साहब ससुराल गए थे कोई? अरे एक बात, वहां पर पहुंचे थे, दूल्हा बन के तोरण लगाई थी, भोजन करते समय या स्टेज पे कोई थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई थी ना, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी है। मैंने ये मांगा था और ये नहीं दिया, और तेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। 40-50 साल हो गए शादी के, पर वो बुढ़ा भी हो गया तो भी आज तक उसी बात पे लड़ रहा है। वो आज तक याद है, क्योंकि मेमोरी में फिट कर लिया, वो डिलीट ही नहीं कर पा। वो डिलीट ही नहीं हो रही, अंदर फिट हो गई वो बात, अब मिटती नहीं है। कभी कभी याद आ जाती है तो बहू कह देती है हमारी सास ने तो ऐसा करा था, हम वो याद अभी तक रखी, उसमें से डिलीट नहीं हो रहे। और निवेदन है, अच्छी लाइफ जीना है, अपनी जिंदगी को बड़ा खुश होकर जीना है, और बड़ी एकदम फाइन लाइफ जीने के लिए, एकदम मस्त लाइफ जीने के लिए आपको अपने पुरानी बातों को, जो हो चुका है, किसी ने गलत कर दिया, अच्छा करा, जो करा, पुरानी बातों को भूल जाओ और नई जिंदगी जीने का प्रयास करो, एकदम अच्छी जिंदगी जियो। हम जी नहीं पा रहे। अभी 1 महीने पहले की बात है, एक माताजी यहाँ पर बैठी हुई थी गौशाला के सामने ओटले पर। 3 दिन हो गए थे उनको। 3 दिन तो हमने समिति के लोगों से कहा जरा मालूम करो क्यों आई हैं, और यहाँ आकर बैठती और भजन करती, तो पूछो जरा कैसे आना हुआ। तो माला लेके बैठी थी, तो उन्होंने उनको तो नहीं बताया। फिर हम गए गौ माता के पास में गौशाला घूमने, तो हमने पूछ लिया ओ जी कहाँ से आई हो? तो उसने बताया हम यहाँ से आए। हमने कहा 3 दिन से तुम यहीं हो? हाँ गुरु जी। क्यों बैठी हो? वो मेरी जो ननंद है ना, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं शंकर जी से ये मांगने आई हूँ उसके साथ में ये साफ। फिर हमने उसके पास में हम भी बैठे और हमने बैठकर उसको कहा जी एक बात बता, अपना वरदान भगवान देने के लिए आए और तू दूसरे के लिए बुरा मांगे, उससे अच्छा है भोलेनाथ जी से यहाँ आई है तो मांग कि मेरे जीवन में इतना खुशियां देना कि जो मुझसे जल रहा है वो और जलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो जिंदगी है, तो जिंदगी। अब तुम मेरे लिए उसने बुरा कर दिया, भगवान उसका बुरा कर देना, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, भगवान ऐसा कर देना। आपसे निवेदन है, जितनी भी जीजी आई हैं, तुम बस में आई, चाहे ट्रेन में आई, चाहे गाड़ी में आई, चाहे काय में भी आई, तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारे साथ कितनी भी हरकत करी हो, आते आते वो भले अपना कुछ भी सामान खा गई हो, फिर भी उसके लिए बुरा मत मांगना। कितना भी किसी से झगड़ा हो जाए, कुबरेश्वर धाम आए हो, किसी के लिए बुरा मत मांगना, अपने लिए मांगना। हे बाबा इतनी कृपा करना, मैंने सुना है कि तू रंग को भी राजा बना देता है, तेरे दरवाजे पर आई हूं, मेरी झोली सार कर प्रणाम करती हूँ, मुझे भी तू बहुत दे दे, अपने लिए मांगो। अब ये क्या, उसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, हम उसके लिए मांग रहे, उसने ऐसा कर दिया, हम उसके लिए, किसी के लिए मत मांगो। इतना टाइम बर्बाद ही मत करो, इतना समय बर्बाद करने का समय नहीं अपने पास में कि अपन किसी के लिए बुरा मांगे। अपने अपना समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। जो दिया परमात्मा ने उसको श्रेष्ठ बनाया। पार्वती जी कह रही हैं क्या चंद्र का काया का रोग मिटेगा? मिटेगा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा कोई पेपर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। अगर मजबूत होगा, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। मेरे को कोई रोग मोग नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है।
कई बार हम ठीक होते हैं, हम बहुत ठीक रहते हैं, कई बार हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, पर ये कई कार्यकर्ता जो हमारे धाम के हैं ना, वो जब किसी से नहीं मिलाना होता है तो जाकर कहते गुरु जी की तबीयत खराब, हो गया कल्याण। अब जब हम एकदम निकल के बाहर आ गए थोड़ी 2-1 घंटे बाद, और वही व्यक्ति मिल गया, गुरुजी आपको क्या हो गया था? हमने